ये तो लिस्ट 2011 की है जिसमें 46 बिल्डिंग थे, लेकिन 2011 से 2023 13 साल बीत गए। इस 13 साल के दौरान कम से कम 500 से अधिक जो है बिल्डिंग यहाँ से जिसके नक्शा पास हुए वो बने गए। लेकिन क्या जो नए बिल्डिंग बन रहे हैं क्या वो सारे नक्शा के अनुसार बन रहे हैं? क्या उसमें नक्शा विचलन नहीं हो रहा? क्या उसमें बेसमेंट जो एरिया है क्या उसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है पार्किंग एरिया का? जिस शहर में अगर 80% बिल्डिंगों में नक्शा विचलन और इस तरह की समस्या हो तो क्या आप बुलडोजर के सहारे क्या सुधार कर सकते हैं? किसी की भी ये बस की बात नहीं है कि आप हर बिल्डिंग्स को जो पुराने बने हैं उनको आप बुलडोजर चलाकर या तोड़कर सही कर पाएंगे। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, नोटिस के बाद फिर से जेएनएसी में बुलडोजर लौट गया है। शनिवार के दिन आपने देखा साक्षी और बिष्टुपुर में सांकेतिक रूप से 2 जगहों पर बुलडोजर से बेसमेंट एरिया को खाली कराने की कार्रवाई हुई, जिसके बाद चर्चा गर्म है कि क्या फिर से जेएनएसी उन तमाम प्रतिष्ठानों को जो बेसमेंट को व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं सब पर बुलडोजर चलाएगा या कुछ और होगा, जैसे हर बार जिस तरीके से ये मामला निपटते आ रहा है, टालते जा रहा है। हालांकि ये 2011 का मामला है और 46 बिल्डिंग को लेकर हाईकोर्ट में पहले ही एक तरीके से मामले चल रहे थे। 2018 में फिर से PIL दर्ज हुआ था, जिसके बाद नोटिस जारी हुआ। कहा जा रहा है कि 15 से 18 लोगों ने अभी तक जेएनएसी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कि हमने खाली करा दिया। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या केवल दुकान खाली हुई है या पार्किंग में तब्दील हो गया। इसलिए कई बिल्डिंग में हमने खुद ही जाकर देखा कि वो जो नीचे का बेसमेंट का एरिया है खाली तो कर दिया गया है, लेकिन उसे पार्किंग में तब्दील नहीं किया है। अभी भी दुकान उसी तरीके से एक तरीके दुकान का कंस्ट्रक्शन उसी तरीके से बना हुआ, शटर लगा हुआ, केवल शटर गिराया गया है। लेकिन बात यह है कि 46 नंबर क्यों? ये तो लिस्ट 2011 की है जिसमें 46 बिल्डिंग थे, लेकिन 2011 से 2023 13 साल बीत गए। उस वक्त से इस 13 साल के दौरान कम से कम 500 से अधिक जो है बिल्डिंग यहाँ से जिसके नक्शा पास हुए वो बने गए। कोई 536, 78 या ये आंकड़ा 1000 जो भी नंबर हो, अब तक का निर्माण हो चुके हैं। लेकिन क्या जो नए बिल्डिंग बन रहे हैं 46 के बाद क्या वो सारे नक्शा के अनुसार बन रहे हैं? क्या उसमें नक्शा विचलन नहीं हो रहा? क्या उसमें बेसमेंट जो एरिया है क्या उसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है पार्किंग एरिया का? तो आप क्या उस पर रोक लगा पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आप देखेंगे कि आज भी इन तमाम कार्रवाई होने के बावजूद भी आपको उन तमाम ऐसे बिल्डिंग बन रहे हैं जो पार्किंग एरिया को, जो बेसमेंट को व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ वो बिल्डरों की है जो निर्माण कर रहे हैं उनको है, या जेएनएसी की है? जहां 80% जिस शहर में अगर 80% बिल्डिंगों में नक्शा विचलन और इस तरह की समस्या हो तो क्या आप बुलडोजर के सहारे, क्या आप सिर्फ कार्रवाई करके क्या सुधार कर सकते हैं? अगर 20% गलती होती तो आप सुधार की गुंजाइश कर सकते थे। लेकिन यहाँ आप जब शहर में आप बिल्डिंगों को देखेंगे और जब आप जाएंगे तो कहीं आपको G+2 की जगह 5-7 बना हुआ है, कहीं पर पार्किंग एरिया का इस्तेमाल व्यावसायिक हो रहा है, तो आप सिर्फ बुलडोजर चलाकर या किसी की भी ये बस की बात नहीं है कि आप हर बिल्डिंग्स को जो पुराने बने हैं उनको आप बुलडोजर चलाकर या तोड़कर सही कर पाएंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि होना क्या चाहिए। इसलिए कि इस बुलडोजर चलने के बाद चर्चा एक तरीके से लोगों में भय भी है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने बिल्डर को लाखों रुपए देकर दुकान खरीद लिया है, उनकी पूंजी निवेश एक तरीके से। और बिल्डर, कोई भी बिल्डर अब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हमने आपको पार्किंग एरिया बेचा है तो हम दुकान के पैसा वापस करेंगे। वो तो आपको खुद ही उसका हर्जाना उठाना होगा या फिर कोर्ट जाना होगा, इसलिए और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। लेकिन आपको हम बता दें कि जब से कार्रवाई हुई है साक्षी और बिष्टुपुर में, लेकिन ऐसे में सवाल है कि अगर आप सभी के ऊपर बुलडोजर ही चला देंगे तो फिर पूरा शहर को ही हो सकता है कि आपको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में रास्ता क्या होना चाहिए? क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए, या जो पुराने बन गए हैं उनको कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा सरकार को रास्ता निकालना चाहिए कि कम से कम उसे फ़ाइन लेकर उससे रेगुलराइज किया जाए? क्योंकि आप देखते हैं कि हर 6 महीने, हर साल भर में कुछ ना कुछ सीलिंग को लेकर, नक्शा विचलन को लेकर बड़ी तेज़ी से कार्रवाई होती है। आप पीछे 6 महीना पहले लौटिए और देखिए कि बड़ी तादाद पर बड़ी बिल्डिंग जो नक्शा विचलन करके बन रहे थे, जेएनएसी के द्वारा बिजली पानी काटे गए, उसका कनेक्शन काटा गया, सीलिंग की कार्रवाई हुई। लेकिन आज आप 6 महीना बाद देखिए कि वो बिल्डिंग किसी न किसी तरीके से जो ढलाई के स्टेज पर उसका छत का निर्माण हो गया,
जो बिल्डिंग रुके हुए थे, सीलिंग हुआ था, वो अब बनकर तैयार हो गया। तो इस कार्रवाई के बावजूद भी लगातार ऐसे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो फिर रोक कहाँ पर और कैसे लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसको लेकर अगर नहीं लगेगा तो आप समझिए कि इस तरीके से, इसलिए कि जब से ये कार्रवाई हुई तब से आप देखेंगे कई लोगों ने लिस्ट दिया है, कई लोगों ने बिल्डिंगों का नाम भेजा है कि देखिए इस पर हुआ, इस पर क्यों नहीं हुआ। कई तरह के सवाल ऐसे आ रहे हैं, कई लोग कोर्ट में इंटरवीनर बनने के लिए तैयार हैं, कई लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में आप मान लीजिए कि एक दूसरे के खिलाफ लोग कोर्ट जाते रहेंगे, कार्रवाई होती रहेगी, तो मान के चलिए कि फिर शहर का क्या होगा। आखिर कहीं तो आपको स्टॉप करना होगा इन तमाम चीज़ों पर, कहीं तो आपको एक तरीके से ब्रेक लगाना होगा। इसलिए कि आज भी जो 6 महीने पहले सीलिंग हुई थी बिल्डिंग, आप देखिए नक्शा विचलन के नाम पर वो सारे बिल्डिंग बनकर तैयार हो गए। तो ऐसे में जिम्मेदारी कैसे है, किसकी है? अगर सीलिंग हुई थी तो फिर वो बिल्डिंग बने कैसे, किसकी सहमति से बने? क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने जानबूझकर भी आंख बंद कर लिया, जिनकी जिम्मेदारी थी रोकने की? थोड़ा इस सवाल को सोचिएगा और समझिएगा।